morning guys, welcome to your one and only मन पसंदीदा channel EduSpark by Swin. So बच्चों, today we will complete one concept, that is refraction, in just 5 minutes. Are you ready? Let's get started. So बच्चों, I'll ask you a very simple question. Can you break a pencil without touching it? बिना टच किए इस पेंसिल को ब्रेक कर सकते हो? बिल्कुल मैम, अगर आप फिजिक्स से प्यार करते हो तो बिल्कुल ब्रेक कर सकते हो. हाउ? लेट मी शो यू. सो दिस इज अ ग्लास ऑफ वाटर. ठीक है बच्चों, सी आप ये मान लीजिए ये दो मीडियम है, ऊपर एयर है और नीचे पानी है. बिल्कुल है, क्योंकि ग्लास हाफ फिल्ड है. अब ये पेंसिल है, सॉरी आई हैव अ पेन, सो ठीक है, टेक अ पेंसिल एंड आई जस्ट डिप इनटू इट. कैन यू सी? क्या आपको ये पेंसिल ब्रेक हुई दिख रही है? ये ऐसा क्यों दिख रहा है आपको? क्या ये सिर्फ एक इल्यूजन है आपकी? क्या सच में पेंसिल बेंड हुई है? If not, then why your brain think it did? So let's clear this concept. Till the end of this video, you will know the answer. Let's start it. So बच्चों, refraction क्या होता है? refraction देखो बच्चों, लाइट है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, जब एयर से लाइट पानी में जाएगी, ठीक है, पानी में जाएगी, किसी चीज में आप ले लो, ग्लास में जाएगी, तो उसका वो बेंड होगी. क्यों बेंड होगी? क्योंकि स्पीड चेंज हो जाएगी. ठीक है, देखो बच्चों, रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट लो. आप लेमन है, आप लेमन को, आई डोंट हैव अ लेमन राइट नाउ, अगर आप लेमन को पानी के ग्लास में डालोगे तो वो बड़ा दिखेगा साइज में. क्यों दिखेगा? तो यही तो पढ़ते हैं, दिस इज नोन एज रिफ्रैक्शन. जब बच्चों एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो लाइट क्या हो जाती है, वो जो रेज है वो क्या होती है, वो बेंड हो जाती हैं. उसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं. तो इसको लिख लेते हैं, bending of light when it travels from one transparent medium to another transparent medium, right? यही है रिफ्रैक्शन. कुछ समझ नहीं आया यहां तक? आ गया होगा. एग्जाम्पल जैसे मैंने अभी बताया, जब एयर से ट्रैवल करती है इनटू वाटर, और यू कैन से ग्लास ऑफ वाटर, व्हाटएवर. ठीक है, तो बच्चों दिस इज रिफ्रैक्शन. यहां तक किसी को समझ नहीं आया हो तो बताओ. चलिए, अब रिफ्रैक्शन तो कर लिया, इसके बाद अब देखो बच्चों, इसमें भी क्या होता है, जैसे हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था, एक नॉर्मल प्लेन होता है, इंसिडेंट रे आती है और रिफ्लेक्टेड रे जाती है. ठीक है, पढ़ा था रिफ्लेक्शन में. इसमें भी क्या करेंगे, सेम है, बस रिफ्लेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे आ जाएगी. ठीक है, देखो बच्चों, मान लीजिए ये आपका एक मीडियम है, ठीक है, इसमें इतना पानी है, ऑलराइट, ये मीडियम है, ये लाइट है, सॉरी ये एयर है और ये वाटर है. ठीक है, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर. अब फ्रॉम द सेंटर बच्चों, नॉर्मल, सेंटर को हम क्या मानते हैं, नॉर्मल मानते हैं, ये नॉर्मल है. अब यहां से एक रे आई, दैट इज इंसिडेंट रे, और ये यहां जाकर रिफ्लेक्ट हो गई, दैट इज रिफ्रैक्टेड रे. दैट इज एंगल आई एंड दैट इज एंगल आर. क्या यहां तक किसी को समझ नहीं आया कुछ? क्या कुछ मुश्किल था? बिल्कुल मुश्किल नहीं था. ध्यान से देखिए, एयर से वाटर में गई, इंसिडेंट रे आई और ये रिफ्लेक्टेड हो गई. ठीक है, अब बच्चों दो केस होते हैं, टू केसेस वर देयर. नंबर वन बच्चों, जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है, जब लाइट जाती है बच्चों रेयर मीडियम से इनटू डेंसर मीडियम, तो क्या होता है, और अगर लाइट जाती है डेंसर से रेयर मीडियम तो क्या होता है. देखिए, लाइट यहां से जा रही है रेयर से डेंसर, और अगर लाइट जाएगी डेंसर टू रेयर तो क्या होगा. अब आप मुझे एक आंसर दें. एक रे आई बच्चों, वो इस, ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है, राइट. एक रे आई, वो
हमारे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाके बेंड होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा? मेरे आंसर करने से पहले कमेंट में आंसर करके बताइए, अगर किसी को पता हो तो, और जिसको नहीं पता उसको मैं बता ही देती हूँ। ठीक है, तो देखो बच्चों, इस केस को पढ़ने के लिए कि जो हमारी रे है वो नॉर्मल के टुवर्ड्स बेंड होंगी या अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होंगी, उसी केस को पढ़ने के लिए बच्चों ये दो केसेस बनाए गए हैं। ये आपको आ गया तो आप सारे रे डायग्राम बहुत इजीली बना सकते हैं। यही है ट्रिक। कैसे ट्रिक है अब बताने जा रही हूँ मैं, तुम्हारी बहुत ही सीक्रेट ट्रिक। रेयर से डेंसर अगर कोई रे जा रही है, रेयर से डेंसर, तो क्या आएगा बच्चों? एक चीज याद रखो, दैट इज 10। और डेंसर से रेयर के लिए याद रखिए ADN। ये दो चीज याद रखनी है। जब भी रेयर से डेंसर जाएगी वो टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी। और जब डेंसर से रेयर रे जा रही है तो वो क्या आएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल आएगी। क्या आएगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल। समझ में आया? इन दो चीजों को, इस ट्रिक को तुम याद रखो। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर सारे रे डायग्राम तो आप ऐसे निकाल लोगे। ये समझ में आया? रिफ्रैक्शन आपको समझ में आया बच्चों? बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another medium. Okay, let me ask you a question. Why light bends here? Light bends क्यों होती है? क्या कोई बता सकता है मुझे? कमेंट में बताइए, तब तक मैं बताती हूँ। देखो बच्चों, पेंसिल को हमने पानी में डाला, it appears to bend. Why? देखो बच्चों, इसका सीधा सा आंसर है because of speed. मैं थोड़ा सा यहां लिख देती हूं। Why light bends? इसका क्वेश्चन आंसर क्या है बच्चों? बिकॉज ऑफ स्पीड। बिकॉज ऑफ स्पीड। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है बच्चों, तो वो बेंड क्यों होगी? क्योंकि कुछ स्पीड चेंज हो जाएगी। अब जिस स्पीड से वो एकदम आ रही है, आप पानी के अंदर कूदते हो, जिस स्पीड से आप पानी के अंदर कूदते हो, क्या उसी स्पीड से आप पानी के अंदर भी जाते हो? बताओ। जो बच्चे कभी पानी में डूबे होंगे और बच के यहाँ बैठ के वीडियो देख रहे हैं, उनको पता होगा ये आंसर। बिल्कुल, एम आई राइट? सो बच्चों, स्पीड की वजह से क्या होता है? लाइट बेंड होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तब इस फॉर्मूले को समझने के लिए बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता होना चाहिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? कोई बता सकता है? व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? यहाँ पे डिस्क्राइब कर देते हैं, इसको रफ कर देते हैं एक बार थोड़ा सा। ओके, व्हाट हैपेंड टू आवर पेन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों? क्या होता है? मैं बहुत वन एग्जाम लाइन आंसर आपको बता रही हूँ। देखो बच्चों, एक मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट आ रही है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट जो आ रही है और फिर वो पानी के अंदर वो लाइट गई, तो स्पीड ऑफ लाइट आई, पानी के अंदर गई, तो उसको मेजर करते हैं बच्चों। वो जो रेशो है, उस रेशो को मेजर करते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी आई और फिर वो कितनी पानी के अंदर जाके स्लोज डाउन हुई इन दैट मीडियम। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है बच्चों। सो बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होते हैं बच्चों? द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम। दोबारा लिखते हैं, स्पीड इन द वैक्यूम टू इट्स स्पीड इन द मीडियम। समझ में आया बच्चों? सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंडिकेट करता है कि मीडियम में बच्चों कितनी लाइट जो है हमारी स्लोज डाउन हुई है और बेंड हुई है। ठीक है, जितना ज्यादा हायर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, उतना बच्चों स्पीड स्लोज डाउन होगी रेज की और उतनी ज्यादा बेंड होगी। समझ में आई? क्या मतलब है, इस चीज को आप याद रखो। मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, more refractive index, lower the speed of light, and
more bend. बताइए बच्चों, इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one transparent medium to the another, like from air to water to glass. इसके लिए दो केसेस हमें पढ़ा जाता है बच्चों। जब लाइट एयर से पानी में जाती है, रेयर टू डेंसर मीडियम में जाती है, तो हमने कहा था टैन को याद करना कि वो जो नॉर्मल है हमारे, नॉर्मल टुवर्ड्स द नॉर्मल आएगी, और जब डेंसर टू रेयर जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी लाइट। समझ में आया था? फिर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या था? हम पढ़ते हैं टू मेजर, टू इंडिकेट द स्पीड ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू दी अनदर मीडियम। तो स्पीड क्या होगी? लोअर होगी। जितनी ज्यादा लोअर होगी उतनी ज्यादा बेंड होगी। ठीक है, ये होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और लाइट बेंड क्यों होती है? स्पीड, बिकॉज ऑफ स्पीड होती है। जितना ज्यादा लाइट एक मीडियम से डेंसर डेंसर आती जाएगी, स्पीड की वजह से वो बेंड होती भी जाएगी। हमें पता चलेगा कि पेंसिल ब्रेक क्यों दिखाई दे रही है हमें। ठीक है बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट रिफ्रैक्शन। फर्दर पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को बिल्कुल नहीं करते हो वो भी कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।